नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ ही कच्चे तेल के रेटों में कितना उछाल आया है, इस विवाद का कितना असर पड़ रहा है महंगाई पर। देखिए हमारी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। यूक्रेन रूस युद्ध का असर, कितना महंगा हुआ कुकिंग ऑयल। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, पर दुनिया भर में महंगाई बढ़ना तय है। इस युद्ध ने कोविड महामारी से उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष एक नया संकट खड़ा कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ ही कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि का जो सिलसिला कायम हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल का स्तर पार करते दिख रहे हैं। यदि यूक्रेन संकट का शीघ्र हल नहीं निकला तो कच्चे तेलों के दाम में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा आयातक है, इसलिए उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन रूस युद्ध का असर, महंगा हुआ कुकिंग ऑयल। सोयाबीन तेल के 30 रुपए बढ़े दाम। सरसों तेल के दामों में भी तेजी। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष से सूरजमुखी की तेल की सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है। दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। यूक्रेन से आने वाली सूरजमुखी की तेल का आयात बंद हो गया है, जिससे तेल और रिफाइनरी की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध का असर अब देश के बाजारों में दिखने लगा है, लेकिन आने वाले समय में डीजल पेट्रोल महंगा होगा और उससे दूसरी खाद्य सामग्री का महंगा होना तो तय है। रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का खामियाजा पूरे विश्व पर पड़ रहा है। वहीं अब युद्ध का असर जनता की जेब पर भी पड़ने लगा है। सबसे ज्यादा असर तेल की कीमतों में देखने को मिला है। जानकारों की माने तो भारत में हर साल 25 लाख मीट्रिक टन सूरजमुखी के तेल का आयात होता है, जिसमें 70% यूक्रेन से, 20% रूस से व 10% अर्जेंटीना से आता है। ऐसे में जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, सूरजमुखी के तेल का आयात बंद हो गया है। अगर बात करें रूस और यूक्रेन की जंग से, इन दोनों देशों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इससे पूरी दुनिया पर जो महंगाई बम फूटा है, उससे कोई भी देश अछूता नहीं है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें पहले ही महंगाई की आग में घी डालने का काम कर रही थी। दुनिया के तमाम देश इस जंग से पैदा हुई परेशानी झेल रहे हैं, तो ऐसे में भारत को भी कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष में भारत रूस कर चुका है $9 अरब से ज्यादा का कारोबार। भारत और रूस के बीच चालू वित्त वर्ष में करीब $9 अरब से ज्यादा का कारोबार हो चुका है, जो पिछले साल $8 अरब के आसपास था। भारत और रूस के बीच सबसे ज्यादा हथियार, पेट्रोलियम उत्पादों, फर्टिलाइजर, दालें, दवा और वाहन आदि का कारोबार प्रमुखता से होता है। भारत ने 2020-21 में रूस से $8.5 अरब का सामान आयात किया, जिसमें $4.5 अरब का पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। इस जंग का असर भारतीय किसानों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए भी भारत रूस पर निर्भर है। भारत फर्टिलाइजर्स की लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए रूस के साथ बातचीत कर रहा है। 2020 में भारत ने रूस से $65 करोड़ के फर्टिलाइजर्स का आयात किया था। भारत से रूस भेजे गए 1685 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने रूस को 1685 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया, जिनमें चावल, अंगूर, ग्वार गम,
बीफ और सब्जियां प्रमुख हैं। वहीं इस दौरान रूस से भारत ने 241 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का आयात किया, जिसमें प्रमुख हिस्सा दालों का है। देखिए, रूस और यूक्रेन में जो विवाद चल रहा है उससे भारत की महंगाई तो बढ़ रही है, बट अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि सरकार हमारी कितनी तैयार है। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे संभव टीवी। नमस्कार।